सतभामा जी ने पूछा कि मुझे ये आपके रूप में, नारायण के रूप में आपका जो स्वरूप मुझे मिला, कल्प वृक्ष मुझे मिला, ये कैसे प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, सतभामा मायापुरी में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए। आंतरी गोत्र में उनका जन्म हुआ। और वो देव शर्मा शिव पंचायत की पूजन करते थे। सूर्य नारायण भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश जी महाराज की, मेरे देव अधिदेव महादेव की, मां जगत जननी की। और वो देव शर्मा का नियम था, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, भगवान नारायण का मंत्र जाप करना, शिवालय में जाकर दीप दान करना, भगवान गणेश और मां आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना। सतभामा, उनकी एक अवस्था जाती चली गई और उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े दुखी थे। कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करा जाए। बड़े दुखी थे। शिव की कृपा होगी, जो मेरे नारायण की कृपा होगी, वो मेरे को प्राप्त होगी। एक अवस्था ढलने के बाद में समय के अनुसार देव शर्मा ब्राह्मण के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और पिताजी ने अपनी बेटी को भी वही शिव पंचायत पूजन का विधान बता दिया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, शिवालय में दीपदान करना, नारायण का गुणगान करना, भगवान विष्णु का जप करना, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की पूजन करना, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना। ऐसा करते 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 बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी बड़ी हुई तो पिता के मन में भाव जागृत हो गया कि मैं इस बेटी को किसको दूं, किसको प्रदान करा जाए। तब उनके स्मरण में आया कि मेरा एक मित्र था और उस मित्र का एक बेटा है, और मैंने अपने मित्र को मरते मरते वचन दिया था कि तेरे पुत्र से अगर मेरे घर में पुत्री हो गई तो तेरे पुत्र से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सतभामा जी सुन रही हैं, भगवान द्वारकानाथ कथा कह रहे हैं। कहते कहते समय निकला और भगवान कथा सुनते सुनते जब समय निकल गया, तब सतभामा जी एकदम स्थिर होकर उस कथा का लाभ ले रहे। स्थिर होकर, जैसे मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी मां पार्वती जी अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए बैठती हैं, नंदी को दूर छोड़ दिया जाता है, सर्प को दूर छोड़ दिया जाता है। यहां तक भगवान शंकर जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो मां आद्य शक्ति को त्रिशूल देकर कहते हैं कि इस पूरी स्थान से सारे जीव जंतुओं को यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। बस उसी तरह पार भगवान कृष्ण कथा कर रहे हैं, सतभामा जी बैठी कथा का लाभ ले रही हैं। देव शर्मा ब्राह्मण ने विचार करा कि मेरा मित्र जो मर गया है, प्राण छूट गए हैं, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उस चंद्र के साथ में अपने बेटी का विवाह कर दूं। समय निकला, आया और बेटी का विवाह कर दिया। सतभामा, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हुआ, समय बीतता है। कुछ ही समय निकला था कि देव शर्मा ब्राह्मण अपने दामाद चंद्र के साथ कहीं जा रहे थे और वहां से लौट कर आते समय पर एक असुर ने उनको घेर लिया। असुर था भूखा, भूख बहुत लग रही थी।
उसने रोका। दोनों को पकड़कर वो खा गया। चंद्र ने कभी शिव की आराधना नहीं करी। जो देव शर्मा ब्राह्मण के जो दामाद थे, उसने कभी शंकर की आराधना नहीं करी, कभी नारायण की आराधना नहीं करी, कभी किसी देवता की आराधना नहीं करी। पर देव शर्मा ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति करता, स्मरण करता, शिवालय में दीपदान करता, भगवान शंकर की आराधना करता, तो वो असुर के खाने पर भी चंद्र देव शर्मा का साथ पकड़ लिया। तो इन दोनों को भगवान बैकुंठ का वास प्राप्त हो गया, बैकुंठ का निवास प्राप्त हो गया। ये दोनों जीव भटके नहीं, परमात्मा के धाम को। सत्यभामा पर पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रह गई, अकेली। पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली, अकेली। और वो लड़की बिलखने लगी, रोने लगी, बिलाप करने लगी, रोने लगी। और रोते हुए उस लड़की को जब देखा, रहा नहीं गया। गांव के लोगों ने समझाया, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे पति चले गया, क्यों दुख मनाती हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जिस शिव की आराधना करते थे, तुम्हारे पिता जो नारायण की आराधना करते थे, माँ जगतजननी की आराधना करते थे, माँ भगवान गणेश की आराधना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, क्यों ना तुम भी तुम्हारे पिता के बतलाए मार्ग पर चलो। जानकर बेटी ने विचार करा, चातुर्मास का 4 महीना मिला था, क्यों ना सावन के इस पवित्र अवसर पर मैं भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ। जैसे जैसे समय बदलेगा, भादो आएगा, कुंवर आएगा, कार्तिक आएगा, मैं दीपदान करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, नारायण की आराधना करूंगी, उपासना करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, उस लड़की ने पिता और पति के जाने के बाद अपने पिता के जो मार्ग थे, उसी मार्ग पर चलकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। नित्य प्रति जाना, शिवालय में सफाई करना, अर्चना करना, दीपदान करना। ऐसे बीतते बीतते सावन बीत गया, भादो आ गया, भादो महीने में भगवान नारायण की आराधना करना। कुंवर आ गया, फिर कार्तिक आ गया, कार्तिक में माँ तुलसा महारानी को दीपदान करना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड जाप करना और भगवान शिव की आराधना, नारायण के मूल मंत्र की आराधना करना। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते आराधना। शिव नाम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती है। शिव जी बोले, आराधना तो आपकी भी करती। भगवान नारायण बोले, पर मैं बैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महादेव। आपको जानना चाहिए, जाकर परीक्षा लेना चाहिए, उसको कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है। और मेरी जीजियों, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो कन्या ने पति और पिता के जाने के बाद साधना करी। भगवान नारायण शिव जी से बोले, तुम जाओ, मृत्यु लोक के देव हो तुम, जाओ तुम। और अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का।
काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। दर्शन तो दो, थोड़ा पूछो तो, जाओ थोड़ा। विनय करो, जाओ जाओ। देवादि ने महादेव ने एक बूढ़े का रूप ले लिया, बुजुर्ग का रूप। और मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, एक बुजुर्ग का रूप रखकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, शिखा, एक छोटी सी लकुटिया, एक धोती, एक पंछा तन पर धारण करे हुए धीरे धीरे चलते चलते उस कन्या के पास, देव शर्मा की बेटी चंद्र की पत्नी के पास पहुंच गए। मायापुरी में पहुंचे। ए बेटा, भूख लग रही। भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ए बेटा, भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा क्या? कन्या ने कहा कि ये भोग लगाने के लिए मैं मंदिर में लेकर जा रही थी शिव जी के। शिव जी के मंदिर लेकर जा रही। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। मेरे महाराष्ट्र के संतों ने यही चीज तो सिखाई है। आप कृपा करो, आप करुणा करो। शिव जी आए, मांगा, बाबा लो, मैं मंदिर जा रही थी, प्रसाद आपके लिए। शिव जी को दिया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए? बाबा, मुझे आप वर दोगे? हाँ। पक्का? हाँ। कौन हो आप? कन्या ने पूछा। लड़की ने पूछा, कौन हो? शिव कहते हैं, मैं विश्वनाथ, दुनिया का भरण पोषण करने वाला शिव। आज मेरा शंभू मेरे सामने आ गया। बाबा, वर देना है तो दीजिए। पिता रूपी कल्प वृक्ष मिले और नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पिता जैसा कल्प वृक्ष मिले, नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने उसी समय कह दिया, द्वापर में तुम्हें नारायण जैसा ही पति, नारायण का ही अंश अवतार भगवान कृष्ण मिलेंगे। तुम सतभामा बनकर जन्मोगी, तुम्हारे यहां कल्प वृक्ष भी प्राप्त होगा। ये उसकी उदाहरण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सतभामा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सतभामा, तुम्हारी पूर्व की करी हुई भक्ति, फिर वही बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा